हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ एक्चुअली। रीज़न एक्चुअली ये है कि मैं थोड़ा सा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है 14 फ़ेब। एज़ यूजुअल मेरे कोई प्लान नहीं है 14 फ़ेब के लिए, और जिनके प्लान्स हैं उनको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो बात करते हैं व्लॉग की। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग एक्चुअली बनाया नहीं था। रीज़न एक्चुअली कुछ भी रीज़न नहीं है, थोड़ी सी सिकनेस थी और कुछ तो मुझे आँख में हो गया था, अभी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने सोचा आज व्लॉग करते हैं और एज़ यूजुअल अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली मैं बता देती हूँ थोड़ा क्या हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे आँख में पता नहीं अंदर से कुछ तो पिंपल वगैरह या पता नहीं उस वैसे ही कुछ आ गया था। उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते, पर वो हो गया है ठीक अभी। तो मैंने सोचा कि अब फिर से ब्लॉग करना चालू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए मैंने ब्लॉग किया नहीं है। तो आज मुझे बहुत सारे काम भी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ एक्चुअली मैंने एक मतलब मिली है मुझे, मिली इन द सेंस की ली है मैंने। तो वो है, हमने नया ट्राइपॉड मंगा लिया है। पहले मैं बस सेल्फी स्टिक से ब्लॉग करती थी, मेरी बहन ने मुझे दी थी बहुत टाइम पहले, जब वो आगरा या समथिंग कहीं पे ट्रिप पे गई थी, तो वहाँ से उसने लाई थी। और वहाँ से उसने लाई थी तो वो मुझे दी थी, तो मैं उसी से ब्लॉग करती थी। मेरे पास ऑलरेडी ट्राइपॉड था, बट वो ऐसा हाथ में पकड़ने वाला हैंडी वाला ट्राइपॉड नहीं था, उससे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने वाला जो ट्राइपॉड होता है ना, वो वाला था वो। तो वो एक्चुअली मेरे जो पहले वाला घर था चेन्नई में, वहाँ पे रह गए। और मैंने सोचा कि ठीक है फिर नया मंगा लेते हैं, तो फिर मैंने अभी नया मंगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। येस, सो दिस इज़ द न्यू ट्राइपॉड। और ये है यूलांजी का, एज यू कैन सी यूलांजी का है, और बहुत ही अच्छा है। मैंने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर लिया है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, मतलब खोल के इसको कैसा है। सो ये है थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा फोल्ड वोल्ड भी हो जाता है, और अच्छा सा मतलब इसमें सब लगाने के लिए भी है। माइक मेरे पास अभी है नहीं, पर इसमें जो है यहाँ पर माइक लगाने का भी है। ठीक है, तो आपको मतलब जो पहले वाले दूसरे जो ट्राइपॉड आता है ना, उसमें माइक लगाने का नहीं होता था, तो इसमें माइक लगाने का भी है। और बाकी बहुत अच्छा है। और इसमें ये बॉल टाइप भी है, तो इससे मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है मूव करने में। कैमरा वगैरह, मेरे पास कैमरा तो नहीं है, बट स्टिल जो भी फ़ोन वगैरह है उसमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और एंगल भी सही बैठते हैं। जब मेरे पास सेल्फी स्टिक थी ना, उसको मैं रख नहीं पाते थे, मुझे कहीं पे मतलब ऐसे सपोर्ट से वो करना पड़ता था उसको। पर इसमें जो है मतलब ये जैसे ऐसे अब ऐसे 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 खड़ा रह जाएगा, तो मुझे मतलब सब पकड़ के रखने की या फिर हाथ से ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्राइपॉड से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ट्राइपॉड से करेंगे हम शूट। और अच्छा, ये फ़ोल्ड हो जाता है यहाँ पर यार इससे। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा है जैसा भी है फ़िलहाल तो। और मैं इसको करके बताती हूँ आपको शूट मतलब कैसे लगता है। तो ये सब फोल्ड वोल्ड भी हो जाता है बहुत। तो हम लोग इस ट्राइपॉड में लगा लेती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। ओके, सो मैंने ट्राइपॉड लगा लिया है, और इससे थोड़ा सा और मतलब वाइड एंगल दिखेगा आपको। तो हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, पकड़ने में भी थोड़ा हाथ नहीं। और जो पहले वाला मैं बता देती हूँ, ये था वो विद बारबी डॉल। ये मेरी बहन ने मुझे दिया था, स्टिल अभी भी यूज़ कर रही हूँ मैं, मतलब आ गया कुछ तो काम हो। जब ये लाई थी वो, तब सेल्फी स्टिक का ऑलरेडी ट्रेंड जा चुका था, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाई, बट स्टिल यूज़ कर लिया मैंने। तो बस यही है। और मैं उसको मतलब आपको जो है ना ये दिखाऊंगी। अभी मेरा जो फ़ोन है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा चार्ज करके फिर आपको दिखाऊंगी कि मतलब मैंने कैसे उसको सेट किया है। तो चार्ज करके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। गाइस, वेलकम बैक। और खाना पीना सब हो चुका है। राइट नाउ अभी बज रहे हैं 4:30। और आज का जो मेरा वर्क था, जो भी मैंने आज प्लान किया था, वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए। कुछ फॉर्म वगैरह मुझे सबमिट करने थे फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो वो वेरिफिकेशन हो गया है। बेसिकली मुझे 10th और 12th का जो है बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए था,
तो बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ चुका है और उसको बस प्रिंट करवाना है और एक जगह पे अप्लाई करना है एक्चुअली मुझे, तो बस वही किया मैंने अभी। और अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, सो आई थॉट कि मतलब उठे और यार चश्मा लगा के धुंधला धुंधला दिख रहा है, उठे और थोड़ा सा कुछ मतलब कॉफ़ी वगैरह बना के थोड़ा बिंज वॉच किया जाए। तो देखते हैं, अभी आईपैड में मैंने चार्ज कर लिया है थैंकफुली। सो देखते हैं कुछ और भी कुछ मुझे एक्चुअली थोड़ी सी पैकिंग इन द सेंस कि मैंने कुछ सामान नया मंगवाया था, उसको मैंने अभी तक अनबॉक्स ही नहीं किया है, वो बहुत दिन हो गए। और अभी एक्चुअली रानू से बात हो रही थी तो उस बारे में एक्चुअली मतलब कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताई होगा, जो मतलब ब्लॉग रोज़ देखते हैं उनको पता ही होगा कि मतलब जो मेरी सिस्टर है वो जो है यूक्रेन में पढ़ती है और यूक्रेन के हालात अभी कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। वहाँ पे वॉर होने के चांसेस है, तो उसी बारे में एक्चुअली हम लोग अभी उससे बात कर रहे थे। तो वो तो बोल रही है वहाँ पे कि सब कुछ ठीक है वैसे, बट स्टिल मतलब हम लोग को तो टेंशन हो जाती है ना, मतलब कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, या फिर मतलब वॉर हो सकती है या नहीं, या फिर जो भी सिचुएशन है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक वहाँ पे मतलब कुछ भी उन्होंने जो है कि कुछ वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है। और न्यूज़ पे तो बहुत सारा कुछ दिखा रहे हैं, सो थोड़ा टेंशन भी हो गया था। बट स्टिल अभी उससे बात हुई है तो ठीक है वो अभी। बट देखते हैं, बोल रही थी वो कि 16 तारीख तक मतलब पता चल जाएगा उन्हें वहाँ से निकलना है या नहीं निकलना है, जो भी सारी चीज़ें मतलब। तो देखते हैं, तब तक हम थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं और कुछ बिंज वॉच कर लेते हैं। ओके, तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ पहले। As the Americans would say, it's all fairy tales and hope. Oh my goodness! Look at that! You burnt off the top of the lost city. The best, I'm sure. Wasted their lives. In pursuit of harming up trucks. Okay, so my all things are done. और अभी एक्चुअली दिक्कत हो गई, मतलब दिक्कत अभी नहीं हुई है, बहुत पहले से चल रही है कि मेरा जो इंस्टाग्राम है मैं उसके ऊपर एक्टिव नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल में भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि मतलब इंस्टाग्राम पे आप हो या नहीं हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरा अकाउंट है, आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। बट उसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मेरे आईफोन के अलावा कहीं पर भी नहीं खुल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट उसका मुझे मतलब पासवर्ड याद नहीं है और वो बस आईफोन में ही खुला हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कोड्स। मैं पासवर्ड के थ्रू उसको मतलब लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ। सो मुझे उसको बस मतलब सिक्योरिटी कोड्स के थ्रू ही मतलब वो करना पड़ रहा है। और उसमें दिक्कत ये है कि मेरा आईफोन ख़राब हो चुका है। It's a very what we can say, I don't know what to say, but बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि मैं क्या मतलब इंस्टाग्राम नहीं चला पा रही हूँ यार, मतलब सीरियसली। सो कुछ कर नहीं सकते हैं, मुझे उसमें सिम डालनी पड़ेगी और तभी वो इंस्टाग्राम का जो है अकाउंट चालू हो जाएगा। बट यू कैन फॉलो मी, इट्स आई भावना सूर्यवंशी। आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। और आप और भी व्लॉग्स मतलब मैं उसके ऊपर भी डालना चालू कर रही हूँ व्लॉग्स, तो लेट्स सी। और देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं उसमें डालने की कोशिश करती हूँ, कोई मेरे पास एक्चुअली एक्स्ट्रा सिम है भी नहीं, सो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। और जो मेरे पास आईपैड है
सो अभी मैंने जैसे कि बताया था मेरे पास में बहुत सारा सामान जो है ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो आई थॉट कि मतलब जो मेरा स्किन केयर रूटीन है मैं उसके लिए कुछ एक एक अरेंजमेंट बैग करके कुछ मंगाया था। तो वो ये है और इसमें हमारा सारा स्किन केयर जाएगा। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। सो आई थॉट कि इसमें अगर मेरा सारा स्किन केयर जाता है तो मैं मतलब थोड़ा कन्वीनियंटली इसको अच्छे से मतलब यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि सब है ना ऐसे ये पॉलीथीन में पड़ा हुआ था, इसमें पड़ा हुआ था सारा सामान, और कुछ ऐसे ही मतलब थोड़ा ऐसे बाहर ही पड़ा है। मैंने इसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया जब से लाया, क्योंकि ये ऐसा मतलब पड़ा हुआ है, ऐसा था कि मुझे करना रहता है कुछ तो उस टाइम में मुझे मिलता नहीं, तो आई थॉट कि मतलब इसमें मैं सब कुछ जमा लूँ, इसमें मतलब दिखा देती हूँ। ये ऐसा है प्लेन, और इसमें जो है ये कंपार्टमेंट है, सी 1 2 3 4 ऐसे कंपार्टमेंट है और ये खुलते भी है। सो मतलब इसमें ना मतलब सारा जो भी सामान है वो बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली मैं जमा सकती हूँ, थोड़ा हैंडी हो जाता है मतलब। और इसको ऐसे लगा भी सकते हैं। और हाँ लग गया, ठीक है। सो बहुत पहले मंगाया था ये मैंने, पर मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाई कि आई थॉट कि मतलब जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मतलब मैं जा पाऊँगी बैक टू चेन्नई, तो उस टाइम के लिए फिर मैंने मंगाया था, पर यूज़ में ही नहीं आया, मैं चेन्नई जा ही नहीं पाई वापस से। कोई बात नहीं। सो ये मैं प्रोडक्ट्स अपने बता देती हूँ मैं जो स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। मेरे पास है स्क्रब, शुगर स्क्रब, और ये है फेस एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब, और ये कुछ नोज स्ट्रिप्स है, फेस पैक, और कुछ लिप सीरम, देन हैंड क्रीम, और हेयर सीरम। सो मैं बता देती हूँ पहले। सो दिस इज मिल्क एंड हनी बाय ओरिफ्लेम स्वीडन। ये शुगर स्क्रब है, ये बहुत अच्छा है बाय द वे। इससे मतलब बॉडी का, फेस का जो भी स्क्रब है, इसको गर्ल्स और बॉयज दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसके। सो इसको तो निकालना पड़ेगा, आई थिंक ये इसमें जाएगा। और देन ये दूसरा जो है ये भी बहुत अच्छा है, ये एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब है। दिस इज़ ऑल्सो द ओरिफ्लेम ओरिफ्लेम ऑल स्किन टाइप है ये, also from the Oriflame Sweden exfoliating face scrub। ओके, सो ये है, और मैं नो स्ट्रिप यूज़ करती हूँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए। सो दिस इज़ द हिप हॉप नो स्ट्रिप्स फॉर द ब्लैक हेड्स। ओके, और हैंड क्रीम में एक्चुअली यूज़ करती हूँ, और ये जो है ये न्यूट्रोजिना की है, सी न्यूट्रोजिना हैंड क्रीम। सो दिस इज़ हैंड क्रीम। और फेस वॉश में एक मैं सेटापिल का भी यूज़ करती हूँ, और एक ये जो मेरे डर्माटोलॉजिस्ट है उन्होंने मुझे दिया था एक्ने एक्सॉप का। दिस इज़ वेरी गुड फेस वॉश, पिंपल के लिए है ये बेसिकली, बट ये इसको मैं यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि आई थिंक जो सेटापिल है वो मुझे ज़्यादा सूट हो रहा है। फेस पैक मेरे पास, मैं नॉर्मली ये पाउच यूज़ करती हूँ हिमालय का, बेस्ट है। और लिप सीरम के लिए एक्चुअली मेरे लिप्स थोड़े से ब्लैक है, पता नहीं क्यों, तो उसके लिए मैं करती हूँ, मतलब इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे ज़्यादा। बट ये नाम्या करके एक लिप सीरम आता है, ये मैंने नायका से मंगाया था, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। देन हेयर सीरम में यूज़ करती हूँ, एक्चुअली ये ट्रैवल बैग है, तो ट्रैवल के लिए मैंने एक छोटू सा हेयर सीरम मंगाया था, ये स्टिक्स का है। यस, हेयर सीरम vitalize with walnut oil। okay, so this is the one हेयर सीरम आई यूज। और क्ले मास्क भी है मेरे पास में। सो ये है लॉरियल पेरिस, दिस इज द लॉरियल पेरिस क्ले मास्क, डिटॉक्सीफाई प्योर क्ले मास्क है ये, सी यू कैन सी, या यू नाउ यू कैन सी। सो ये भी बहुत अच्छा है, इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है इससे, बट स्टिल आई एम यूजिंग, आई डोंट नो व्हाई।
and after that I take like I apply the vitamin E capsules also. Evion, इसकी ऐड आती है अभी Evion करके. सो ये भी मैं मतलब फेस के ऊपर लगाती हूँ. आई थिंक इससे कुछ मतलब अच्छा है, मुझे फील होता है. और ये एक्चुअली मेरा मेकअप पाउच है, सो इसमें भी देख लेते हैं. और कुछ होती है द सनस्क्रीन. ओके, सो सनस्क्रीन ये पता नहीं मैंने कहाँ से ख़रीदा था, मुझे याद नहीं आ रहा है. सो ये है हवाईया ट्रॉपिक सेटिन प्रोटेक्शन अल्ट्रा रेडियंस SPF 30 का ये है सनस्क्रीन. और इसमें मतलब थोड़ा सा शिमरी सा इफेक्ट भी है, अगर तुम मतलब अपन लगाते हैं तो थोड़ा शिमरी सा इफेक्ट भी आता है. और उसके बाद yes, and the main important thing I use it's a Dot and Key hyaluronic serum concentrated. So this is also I use right now. I'm not using, but I use this product. It's a very good product. और उसके बाद yes, उसके बाद और मेरे पास में है so lip balm I use is this My Glam. Yes, the My Glam Lit pH lip balm. Okay, this one I use, and mostly I use in the day. This is the Pond's hyaluronic acid and vitamin E super gel. बहुत ही सुपर लाइट जेल है, इसको मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों लगा सकते हैं. बहुत ही अच्छा है ये. I can suggest this. Okay, and in the night I use this Pond's light moisturizer non oily fresh feel. Yes, so this is the one. ये मैंने मिंत्रा से दोनों मंगाए थे. आई थिंक कि मतलब जो नॉर्मल लोकल शॉप्स है उसके ऊपर इतना ओरिजिनली नहीं मिलता है, तो मैंने इनको ऑनलाइन मंगाया था, जो भी ट्रस्टेड सेलर है उनके यहाँ से. सो दैट्स इट. मैं ये जमा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी